आगे लिए चलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ। देखो, जब मैं आपको फ्यूल पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि फ्यूल में हाइड्रोजन फ्यूल वो होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन फ्यूल के साथ कुछ खतरा है इनको ले आना ले जाना, ठीक है, नहीं तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखोगे तो बहुत अच्छी है। स्टैटिक क्लासेस में मैंने आपको फ्यूल सेल के बारे में पढ़ाया था और मैंने कहा था देखो, फ्यूल सेल हो या माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स हो, ये सारे के सारी चीज़ों में एक्चुअल में हमें हाइड्रोजन ही चाहिए होते हैं और इसीलिए फ्यूल सेल में मेन फ्यूल हाइड्रोजन ही होता है, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल 2011 के प्रीलिम्स में पूछ चुका है, 11-12 के आसपास। फ्यूल सेल 2015-16 के आसपास प्रीलिम्स में पूछ चुका है, भरा हुआ है, ठीक है ना। और वहीं पर आपको बताऊं तो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह भी क्वेश्चन है जो 2022 वगैरह में पूछे गए हैं, 22-23 में इन्होंने पूछा हुआ है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में। हाइड्रोजन फ्यूल फिलहाल सस्टेनेबल है और ये जीरो एमिशन होता है, इससे किसी भी तरह का कोई भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या नहीं। और वैसे ही बताऊं तो हाइड्रोजन फ्यूल का जो मेन सोर्स होता है एक्चुअल में वो वाटर होता है, ठीक है। वाटर से ही हाइड्रोजन बनाया जाता है और जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। अब देखिए, हाइड्रोजन को अगर बनाना है तो कई सारे तरीकों से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिव फ्यूल में अगर देखा जाए तो जो डाइवर्स डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं जैसे नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बायोमास है, रिन्यूएबल पावर लाइक सोलर और विंड है, ये हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जो कमिंग फ्यूचर के लिए हैं। और अल्टरनेटिव फ्यूल वैसे भी यूपीएससी के मेंस में कई बार पूछा जाता है, या आप अगर पीछे के साल के पेपर देखोगे 15 साल तो 2 साल आपको मेंस में मिलेगा, व्हाट अबाउट द अल्टरनेटिव फ्यूल ऑफ इंडिया, व्हाट अबाउट द फ्यूचर, इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं भी आपको बोल रहा था कि फ्यूल सेल वगैरह है ना, फ्यूल सेल वगैरह या इंटरनल कॉम्बशन इंजन वगैरह में, या इसके अलावा अगर आप स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन वगैरह में देखोगे तो हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ होता है। ओके, जैसे अगर स्पेस क्राफ्ट आप पढ़ोगे, जब आपको आगे के टॉपिक्स स्पेस वगैरह में ले जाऊंगा तो मैं एक इंजन पढ़ाऊंगा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में और बताऊंगा बच्चा जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसके अंदर हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में -253 डिग्री सेल्सियस में ले जाकर रखते हैं जिससे वो कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में सेफ्टी से पड़ा रहता है। इस तरह के इंजन की मदद पहले ज़माने में हम लोग रशिया से लेते थे, बाद में चलकर हम लोगों ने बनाया। और हाइड्रोजन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती, कैलोरीफिक वैल्यू और इतना सेफ होता है, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी काफ़ी खतरनाक है, इसलिए इसको बनाने में काफ़ी खर्चा हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हाइड्रोजन वगैरह की गाड़ियां अभी हम लोग नहीं ज़्यादा ला पा रहे हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को बड़े लेवल पर यूज़ में ला सकेंगे। हाइड्रोजन को जब हम बनाते हैं इट इज़ स्टोर्ड इन द वाटर, हाइड्रोजन अबंडेंटली मिल जाएगा क्योंकि पानी से आप बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस से मैंने अभी आपको बोला। हाइड्रोकार्बन सच एज द मीथेन वगैरह से भी बना सकते हैं या किसी ऑर्गेनिक मैटर से भी बना सकते हैं। वो अलग बात है कि मेन सोर्स और इजी सोर्स जो है वो वाटर है, जबकि आप मीथेन और हाइड्रोकार्बन से भी हाइड्रोजन फ्यूल को बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल को एक्चुअल में देखा जाए तो कैन बी स्टोर्ड फिजिकली एज आइदर एज अ गैस और अ लिक्विड। स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर हाई प्रेशर, थोड़ा सा वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए। क्रायोजेनिक टेम्परेचर चाहिए -253 डिग्री सेल्सियस, जो आपको बता रहा था, तब जाके आप क्रायोजेनिक इंजन में चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। और वो इंजन उस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाना इज़ नॉट ईजी टास्क। वो अलग बात है कि भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, भारत ने उसका सक्सेसफुल टेस्ट 2014 में किया है GSLV D5 के अंदर, जिसकी मदद से GSLV D5 के अंदर भारत ने GSAT-14 नामक सैटेलाइट जो है वो भेजा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो सरफेस वगैरह पे सॉलिड और विद इन द सॉलिड वगैरह भी। एब्जॉर्प्शन इसमें दोनों होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है ना, किसी सरफेस पे जैसे एब्जॉर्ब होना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन किसी चीज़ के अंदर जाके घुल जाए, कुछ अंदर चला जाए, उस चीज़ को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन में इस तरह की भी प्रॉपर्टी देखी जाती है। एक बात और बताऊं कि हाइड्रोजन पर काफ़ी काम चल रहा है देश में, और ये बोला गया जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह को जो पीएनजी होते हैं ना, पाइपलाइन सप्लाई से जो गैसेस सर्कुलेशन आपके घर घर तक आते हैं, घरों में खाना बनाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस पीएनजी वगैरह में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग हाइड्रोजन को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और एक तरह से गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इनटू द नेचुरल गैस सिस्टम इन इंदौर। नेचुरल गैस सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो सेल गैस है, जैसे मान लो बच्चा क्लैथरेट्स है ना, जैसे क्लैथरेट्स है, ये सब चीज़ें नेचर में मिलती हैं। जैसे क्लैथरेट है आपको समुद्र की तली में मिल जाएगा, है ना। क्लैथरेट्स आपको पहाड़ों पे मिल जाएगा, वो पोलर एरियाज़ में मिल जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2020-21 के प्रीलिम्स में। सेल गैस जैसे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ मीथेन के भंडार होते हैं, है ना, वो उनके अंदर जो मीथेन वगैरह होता है, इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है।
2014 में पूछा हुआ, 2016 में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ। मतलब ये देखो भरे हुए हैं क्वेश्चंस। अगर कोई आपको बताना चाहे कि साइंस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, भरे 4 क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बोल दिया। तो इन सब जगहों में जो नेचुरल मीथेन वगैरह होता है ना, इनमें भी मीथेन मिलता है, इनमें मीथेन मिलता है, उसको हम हाइड्रोजन की मिक्सिंग के साथ ना पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करके भेजते हैं, और इसका इंदौर में उस तरह के प्लांट शुरू भी हुए हैं। हाइड्रोजन के साथ बेनिफिट क्या है कि हाइड्रोजन बच्चा जब ये जलता है ना, तो इससे किसी भी तरह का कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता है। पूरी तरह से एक तरह का क्या है, ये पूरी तरह से क्लीन फ्यूल है, ठीक है, पूरी तरह से क्लीन फ्यूल है। अच्छा, अब यहीं पर आपको लिए चलूं, भारत में नेशनल हाइड्रोजन मिशन लाया गया है, और नेशनल मिशन हाइड्रोजन मिशन के अंदर ये पूरी कोशिश की गई है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के बाद हाइड्रोजन को हम लोग बाहर बेचेंगे भी। अभी आपको दिखाता हूं, जो सीरसी और सृष्टि करके क्या है, अभी मैं आपको लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा, जो 20th टॉपिक है इसका, उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह को नेचुरल गैस में मिक्सअप करके, है ना, कमर्शियल पर्पस वगैरह के लिए यूज़ किया जाएगा, और इसी को हम कहते हैं ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये भी मैंने आपको समझा दिया, जो चीज़ आपको इंदौर में शुरुआत होते हुए दिख रही है, ठीक है। अब देखो, भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है नहीं। इंदौर वाला केस मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि 15% ग्रीन हाइड्रोजन की मिक्सिंग करके पीएनजी सप्लाई के द्वारा डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए गैस की सप्लाई की जाएगी, जिसके आधार पर आप ऐसा एज ए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ग्रीन हाइड्रोजन को 15% ब्लेंडिंग करके, तो अच्छी बात है। यानी कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी और अदर अल्टरनेटिव कोयले वोयले की तरफ नहीं रहेगी। गैस वैस से हम लोग हीट लेकर उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे जैसे कोयले से लेते हैं। और वहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये काफ़ी हद तक पोल्यूशन भी करता है। कौन? कोयला। और गैस के साथ ये होता है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, अच्छी तरह जल जाते हैं, उससे पोल्यूशन भी ना के बराबर होता है। अब इसी टॉपिक में आपको बात करनी होगी नेशनल हाइड्रोजन मिशन की। यानी हाइड्रोजन के साथ नेशनल हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या कहता है? नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पीछे रही थी निर्मला सीतारमन जी, वही अनाउंस करती हैं। और ये चीज़ कोई नई नहीं है, 2020-21 में ही न्यूज़ में आ जाती है। पेपर में आते आते ग्रीन हाइड्रोजन को 2 साल गुजर चुके थे 2023 में। और वैसे भी ये टॉपिक ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी भविष्य में आएगा। इसको लेकर कुछ नए मीटिंग्स वगैरह भी होते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में यही है कि भाई हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, ऐसा हाइड्रोजन जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बनाया जाएगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से कैसे बनाया जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखो ऐसा है, मैंने अभी आपको बोला कि जो हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं वो वाटर से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। वाटर से कैसे बनाए जा सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से और बनता है हाइड्रोजन फ्यूल। वैसे ही मैंने कहा भाई ऐसा है, हाइड्रोजन फ्यूल को हम लोग मीथेन गैस से भी बना सकते हैं। मीथेन गैस से बनाने के लिए मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस होगा, है ना, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस होगा, उससे हम करके बना सकते हैं कुछ कैटलिस्ट की मदद से, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जो हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए बच्चा हमें चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी, मान लो हम रिन्यूएबल एनर्जी के पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उस इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के बेस पे पावर जनरेट करने के बाद उस पावर से अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करके वाटर को हाइड्रोजन में तोड़ते हैं, अब जो हाइड्रोजन बनता है उसको हम कहते हैं पिंक हाइड्रोजन। समझना दोस्त, उसको हम कहते हैं पिंक हाइड्रोजन। अगर हम समझिएगा, अगर हम सिर्फ सोलर एनर्जी से यूज करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में सिर्फ सोलर एनर्जी, और फिर उससे चलकर उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है सोलर एनर्जी से, उसकी इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस कराकर वाटर से हाइड्रोजन बनाते हैं, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं येलो हाइड्रोजन। ऐसे ही दोस्त और सुनो, अगर हम मीथेन से हाइड्रोजन बनाते, ये वाला प्रोसेस, अगर इस वाले प्रोसेस से बनाते स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है
स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस से अगर हम बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस से हम कहते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन इस हाइड्रोजन में क्या होता है, CO2 भी निकलता है जब यह हाइड्रोजन बनाया जाता है। इस CO2 को अगर हम ले जाकर जमीन में दबा दें, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। ये एक टॉपिक है जो कि कहाँ आता है, ये आता है इन्वायरमेंट में। और वैसे भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में चीज आ चुकी है। इस प्रोसेस में CO2 भी बनता है, लेकिन CO2 को हम ले जाके जमीन में दबा देते हैं तो हवा में ओपन नहीं निकलने पाता। लेकिन अगर हम इसी मीथेन से हम हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, और उसको हम कह देते हैं ग्रे हाइड्रोजन, अगर हम CO2 को एब्जॉर्ब ना करें और हवा में निकलने दें, ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन को हम ग्रे, यानी इस वाले में हम पॉल्यूशन भी करते हैं और ब्लू वाले में हम पॉल्यूशन नहीं करते हैं। और इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन मीथेन से ही बनाया जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको इस जगह पर एक ही जगह पे दे दिया, इसको समझ लो। अब इन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं और आप यहां देखो, इस चीज को देखो, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अब आपको लिए चलते हैं और सारे कंसेप्ट को मैंने बार समझा दिया। अब मैं आपको इसको फैक्ट से जोड़ देता हूं। सुनो, फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन बजट 2020-21 में फॉर्मली अनाउंस द नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जहां पर पूरी कोशिश करनी है हाइड्रोजन को ग्रीन पावर सोर्सेज से बनाना है। यानी हाइड्रोजन को बनाने के लिए उन तरीकों का उपयोग किया जाए जिन तरीकों से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, आपको समझ में आ रहा है, सोलर एनर्जी, ठीक है, everybody clear? National Green Hydrogen Mission approved by Union Cabinet on 4th January 2022, ठीक है ना। जबकि जनवरी के बाद मई 2022 का पीटी गुजर चुका है, अभी भी नहीं आया 23 में है। ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत एक लीडिंग प्रोड्यूसर और सप्लायर होगा ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर दुनिया में। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो देश जो आज किसी कंट्री से फ्यूल खरीद रहा है, कल को हाइड्रोजन बनाकर कंट्री को बेचेगा। वंडरफुल गाइस, ये तो बहुत बड़ी चीज है और ये चीज कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी अच्छा करेगी और देश की इकोनॉमी को भी अच्छा करेगी। हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और इसी चीज को लेकर कुछ डील है जो करंट अफेयर्स में इस साल रहा है, मैं आपको अभी बताता हूं इस टॉपिक के लास्ट में। चैलेंजेस की कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में एक्चुअल में जो सोर्स होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पर, यहां जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में यूज किया जाएगा वो पूरी तरह से क्या होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी। ये हो गई चीज। और इस केसेस में किसी भी तरह का कोई कार्बन एमिशन नहीं होने वाला है, काफी अच्छा है ये। किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल वगैरह या बायोमास वगैरह को हम किसी भी तरह का केमिकल प्रोसेस या कार्बन एमिशंस नहीं होने देते हैं। तो इट इज अ सस्टेनेबल, पूरी तरह से सस्टेनेबल है। और आगे लिए चलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह से क्या है, जो भारत का NDC वगैरह था उसमें भारत ने फिलहाल 33 से 35% को बढ़ाकर इसको 40% कर दिया है। कि जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, इंटेंडेड नाम बदल चुका है, आपको पता होना चाहिए, इसका नाम NDC है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर हर कंट्री जो UNFCCC की जो मीटिंग में होती है वहां पर ये डिसाइड करना था कि भैया आप किस बेस ईयर के हिसाब से कितना इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे। तो जो भारत ने जो टारगेट लिया था उस टारगेट को पूरा करने में कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन हेल्प करने वाला है। क्योंकि इस तरह के फ्यूल, इस तरह के सोर्सेस से पोल्यूशन कम होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम हाइड्रोजन ज्यादा बनाने लगेंगे तो कोयले का उपयोग कम करेंगे, तो वही कोयला जो धुआं या CO2 एमिशन कर रहा था वो कम हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट UPSC में चीजें कंसेप्ट के फॉर्म में 1 2 3 4 लिख देती हैं। अगर आपको समझ में आता तो कर लेंगे। फैक्ट कहां तक जाओगे, फैक्ट की कोई लिमिट ही नहीं है। आप 4 पढ़ोगे 5वां देगा। कंसेप्ट एक समझ लो, हजारों भी आप टिक मार लोगे, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कुछ नहीं, वही जो मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इसको ले जाओ और अपनी खपत जो है एनर्जी की जरूरत को पूरा करो सस्टेनेबल तरीके से। और इतना ही नहीं, पैसे भी कमाओ, ठीक है। इधर आओ। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, क्लीन बर्निंग मेथड है पूरी तरह से, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, पिंक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, ग्रे हाइड्रोजन है, येलो हाइड्रोजन है। इस पिक्चर में आओ, है ना, ब्लू हाइड्रोजन वगैरह। ब्लू हाइड्रोजन है, मैंने आपकी बोला था, ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन में 2 तरीके थे, एक स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस या ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग प्रोसेस। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, CO2 जो होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं
और फिर स्टोर करके ज़मीन में दबा देते हैं, तो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं रह जाता, उसको जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इन्वायरमेंट में जब आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा 2017 के आसपास, 16-17 के आसपास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन यूपीएससी में रहे हैं, कार्बन सिंक का कंसेप्ट था, ठीक है ना। और अगर आप इसको स्टोरेज नहीं करते हैं, कार्बन कैप्चर यूजेज एंड स्टोरेज जमीन के अंदर, तो हवा में बाहर निकलने देते हैं, और अगर निकलने देते हैं तो उसी को हम लोग ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। यहां पर नॉट बीइंग कैप्चर्ड, इट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, यही है। येलो हाइड्रोजन में अगर उसी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल का सोलर यूज करते हैं तो उसको येलो हाइड्रोजन कहते हैं। इस पिक्चर को देखो, यहां पे सब कुछ बहुत क्लियर है, बहुत ही प्यारा पिक्चर है। सेम पिक्चर आपको बुक में भी मिल जाएगा। यहां आपको ग्रीन हाइड्रोजन दिखाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में यहां दिखा रहे भैया ये फोटोवोल्टाइक है और विंड टरबाइन है। इससे हमने बैटरी को चार्ज कर लिया, बैटरी चार्ज हो गई, बैटरी के पावर से हमने वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस करा के, है ना, यहां हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया और ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन हवा में निकल जाने दो और हाइड्रोजन को ले जाके कंटेनर के अंदर स्टोर कर लो। अब जहां जरूरत होगी वहां हाइड्रोजन को पाइप वाइप से अपना भेजते रहो, गैस सप्लाई वगैरह। ये हुआ ग्रीन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो था यहां पे पावर सोर्स क्या था, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर मीथेन से हम क्या करें, मीथेन से मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस करके, स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस करके अगर हम हाइड्रोजन बनाएं, हाइड्रोजन को ले जाके हाइड्रोजन स्टोरेज में सेव कर दो। इस प्रोसेस में CO2 बना, CO2 को ले जाके जमीन के नीचे दबा दो, जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। ये मैंने अभी आपको समझा दिया। और अगर आप नहीं करते हैं, ये हवा में ऊपर निकल जाता है, ऐसे केस में ग्रे हाइड्रोजन सेम प्रोडक्शन प्रोसेस एज ब्लू हाइड्रोजन विद CO2 रिलीज इन द एयर, बस यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है। पिंक हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए अगर यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाए तो ये हाइड्रोजन वो कहलाता है। और यहाँ पर अगर सिर्फ सोलर एनर्जी को यूज करते हैं तो ये बच्चा आपको येलो हाइड्रोजन कहलाता है। मैंने इस चीज़ों को 2-2, 3-3 बार रिपीट कर दिया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस तरह की चीज़ें जो है हर जगह भी यूज़ करो, हर जगह यूज़ करो, है ना। अब देखो, गवर्नमेंट एम्फेसाइज द ग्रीन हाइड्रोजन। क्या है, कह रही है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। सही है, ये समझ में आ रहा है। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, है ना, लिमिटेड ने साइन किया एग्रीमेंट ग्रीन स्टेट कंपनी नॉर्वे के साथ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन को लेके। देखो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, और इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ भी हुआ है। इंडिया एंड द US हैव सेट अप द टास्क फोर्स अंडर द एजिस ऑफ द स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप टू मोबिलाइज द फाइनेंस एंड स्पीड अप द ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट। यहां पर आपको नॉर्वे के साथ मिला और US के साथ मिला। अब देखो, यहां पर कुछ चीजें आती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, हर जगह, स्टील इंडस्ट्री, किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं एज अ पावर या कहीं भी। अब रिलायंस इंडस्ट्री क्या कहती है, रिलायंस इंडस्ट्री रेडी टू इन्वेस्ट 75,000 करोड़, ठीक है ना। और ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात कर रही है। और ये बताओ, ये सब कंपनियां जितना सक्सेसफुल हो जाएंगी, कल को उतना ही पैसे कमाएंगी, क्योंकि आगे के आने वाला जनरेशन इन्हीं सब फ्यूल का तो है। और यहां पर देखो, कंपनी विल बिल्ड अप द 4 गीगा फैक्ट्री फोकसिंग ऑफ सोलर स्टेज बैटरी ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल। यहां पर देखो, जो ये फ्यूचर में काम करने जा रहे हैं, वहां पर ये ग्रीन हाइड्रोजन पर भी रिलायंस वगैरह अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका कारण आपको आगे बता दूंगा, जिससे अच्छा खासा लोग कमिंग फ्यूचर में आगे भी महान कंपनियां बनी रहेंगे, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनियां। यहीं पर इसी नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर मैं जोड़ रहा हूं लास्ट अपडेट के साथ, जिसका नाम है साइड प्रोग्राम। साइड प्रोग्राम इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स, भूलिएगा नहीं। साइड का पूरा नाम है स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। अब क्या है ये, असल में ये है, आपको 1 मिनट में पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। भारत हाइड्रोजन बनाएगा, बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन को विदेशों में बेचा जाएगा, ये पूरा सिस्टम है और भारत पैसा कमाएगा। सिंपल तरीके से इसको लेकर जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, उसी का नाम है साइट। और इसी के अंदर स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, यानी दूसरे कंट्री के साथ एक तालमेल बैठाना है और देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना है। और भारत जो आज इंपोर्ट कर रहा है 70% से ज्यादा फॉसिल फ्यूल, एक्सपोर्ट करेगा हाइड्रोजन को, और रिलायंस वाले अच्छा पैसा कमाएंगे। फोकट में नहीं कमा रहे हैं ये लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठा रहे हैं, लेबोरेटरी बैठा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। और भैया आगे समय में और पैसा कमाएंगे, इवन सरकारें भी इनसे फ्यूल खरीदेंगे, इसमें क्या दिक्कत है,
इसमें क्या दिक्कत है, अपने कंट्री को सस्ता देंगे, बाहर वालों को मैं, अब ये उनकी पॉलिसी है, ठीक है। चलिए स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, अब देखिए यहाँ पे कई सारी स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, हेल्प बोथ कंट्री लेवरेजेस ईच अदर्स कैपेबिलिटी टू फास्टर ग्रोथ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री रिपोर्ट जो मैंने आपको पढ़ दिया। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस है, ठीक है। और देखो मेनी कंट्रीज रीजन हैव अनाउंस्ड द न्यू स्ट्रेटेजिक टू इंपोर्ट ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन। अब बताओ अगर वो इंपोर्ट करेंगे ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन तो भैया फायदा है कि नहीं, कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, गलत नहीं है। ये आपका न्यूज़ है जो मैं ऊपर पढ़ रहा था। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन ऑन 8 अक्टूबर 2023, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज इंप्लीमेंटिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 4 जनवरी 2023, अप्रूव भी हो गया, विद एन आउटले 19,744 करोड़ फ्रॉम फिजिकल ईयर 2023-24 टू फिजिकल ईयर 2019-30, यानी 19,744 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने जा रहे हैं इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच में, जो अच्छी तरीके से नेशनल हाइड्रोजन मिशन को बूस्ट अप करने वाला है। ये देखिए लास्ट लाइन जो मुझे आपको समझानी है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। सबको पता है एक तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक सपोर्टिंग पायलट प्रोजेक्ट जो लो कार्बन स्टील मोबाइलिटी, शिपिंग एंड पोर्ट्स में काफ़ी हद तक मदद करने वाली है। स्टील प्रोडक्शन में भी क्या होता है, कोयले की ज़रूरत होती, ज़रूरत ही नहीं है, हाइड्रोजन को यूज़ कर लो। ये क्वेश्चन आपके 23 में ऑप्शन भी था। मोबिलिटी, गाड़ी वाड़ी में यूज़ कर लो, शिपिंग वगैरह में यूज़ कर लो, पोर्ट वगैरह में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर लो, ये सारी की सारी चीज़ें। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन में कुल आउटलेट जो है 17,490 करोड़ है, जो फाइनेंशियल मेजरमेंट आपको दिखा दिया। प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म टू सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ये है पूरा का पूरा साइड प्रोग्राम, भैया इसको कर लेना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। इसमें काफ़ी फायदा होने वाला है। मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड लाइक यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान among other have announced their new strategy to import green and clean hydrogen and its derivatives, thereby providing an opportunity for Indian producers। बनाओ, पैसा कमाओ, इन्वायरमेंट को सुरक्षित करो और अपना पॉकेट भी गर्म करो और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचाओ और इंडिया को भी सेल्फ रिलायंस कर दो। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन अदर कंट्री। ये इतना सारा फ्यूल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो सर ये तो आगे भविष्य में भारत की बल्ले बल्ले भैया जम के बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कोई बात नहीं, चल रहा है बड़े लेवल पे, ये चीज़ें आ रही हैं। यही है आपका साइट, आप भी तो मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको भी क्या चाहिए? आपको सरकार से हेल्प नहीं चाहिए, घर आवास योजना नहीं चाहिए, आपको 5 किलो राइस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करके आईएएस बनेंगे। भाई वो बीपीएल के लिए है ना, नहीं तो आप जिंदगी भर मोहताज रहेंगे। चॉइस आपकी है, आप देख लीजिए।